अस्सलामुअलैकुम जी। देसी लाइफ विद ज़मीना इन जर्मनी से आप सब लोगों को खुशामदीद। लेकिन हम लोगों का ट्रैवल जारी है दुबई में। हम लोग जी आज हम लोगों ने जाना था सफारी पार्क और हम लोग निकले रास्ते में जी। मैंने सोचा दुबई के कुछ ज़बरदस्त नज़ारे आपको दिखाए जाएं जी। फूल से जो है वो रोड सजाई गई थी, तो मैंने कहा ये आपको दिखा देते हैं। और जी अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे सफारी ज़ू। ये थोड़ा दूर था हमारे होटल से, तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो हमें लग गया जाते जाते। लेकिन फाइनली हम लोग जो है वो सफारी ज़ू पहुंच गए। ये जी सफारी ज़ू, मैं अगर ज़ाती तौर पे कहूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को और स्पेशली लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा जानवरों से प्यार है, सो अगर वो दुबई आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और अपने बच्चों को दिखाएं जानवर। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पवेलियंस बने होते हैं और उनके अंदर इस तरह जो है वो मुख्तलिफ जानवरों को ला के रखा जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। खैर जी हम लोग हुए एंटर होते सफारी ज़ू कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ जी आप टिकट्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप जाके भी ले सकते हैं। हमने जी ऑनलाइन ली थी, उससे ये कि हमारा टाइम बचा और हमें ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा। उसके बाद जी हम लोगों ने अपनी टिकट वगैरह स्कैन की और हम लोग बाहर आ गए सफारी पार्क के अंदर। और जी सफारी पार्क में एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि वो लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा सफारी पार्क है, सो बहुत सारे लोग जो है वो इतना चल नहीं सकते। इवन यंगस्टर्स को भी चलने में मुश्किल होती क्योंकि ये बहुत बड़ा था। सो उन यहाँ पर जी इंतज़ाम किया गया था स्कूटर्स का। जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ से स्कूटर्स लें और ख़ुद बैठे साथ बच्चों को बिठाएं और सफारी ज़ू के मज़े ले सकते हैं। अच्छा जी, ये बाकी लोग भी बच्चों के साथ जा रहे थे, फैमिलीज़ वाले। और हमारा पहला जो पड़ाव था वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। हम लोगों ने जाना था जी अफ्रीकन विलेज में। वहाँ क्या क्या था वो भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और ये जी हम लोग इस ट्राम में हमें बैठना था और बाकी सब लोगों की तरह हम लोग भी फॉलो करते हुए जा रहे थे लोगों को। और हम लोग भी लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सफारी ज़ू की एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि यहाँ पर ना हर चीज़ के फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, साफ़ सुथरा नीट क्लीन बहुत था और लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। ये जी हम लोग अपनी ट्राम में सवार हुए, ट्राम चली और वेदर बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम था। और अगर आप फरवरी में या दिसंबर में आते हैं तो ये आइडियल, जनवरी फरवरी में आइडियल मौसम होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, दरमियाना मौसम होता है। सो क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ बड़े तो एडजस्ट कर ही लेते हैं। और जी हम पहुँचे अफ्रीकन विलेज में। यहाँ पर क्या है वो आपको दिखाती हूँ। ये जी एंट्री कुछ इस तरह की दिख रही थी और एंटर होते साथ ही हमें नज़र आए ये नाम, अब मुझे भूल गया इनका, लेकिन ये जी मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे। और उसके बाद मेरे बेटा साहब जो है ना, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब उसको छोड़ दो ना बस वो फिर कभी कहाँ का कहाँ निकल जाता है। और ये जी हिरनें थी बहुत ही ज़बरदस्त। और एक चीज़ जो मुझे हैरानगी हुई ना वो ये कि इतने जानवर करीब थे। नॉर्मली हम ज़ू जाते हैं तो एक डिस्टेंस होता है, और ये था जी ड्रैगन साहब। और ये जी बड़ा ही एक ग्लास का फ़र्क था और इसको मैंने कहा क्यों ना अपने कैमरे की आंख में महफूज किया जाए। नॉर्मली तो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मेरा बैड लक होता है, या तो ये सोए होते हैं या ये थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन यहाँ ये करीब था और मूव भी कर रहा था, तो मैंने सोचा चलें ये भी एक बना लेते हैं। उसके बाद ये क्रोकोडाइल थे। ये वीडियो में आप लोगों को थोड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही पिद्दू से थे, छोटू से थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्रोकोडाइल की तस्वीर जो है ना यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन ये छोटू क्रोकोडाइल थे। है जी, क्योंकि मैं जानवरों की कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, इसलिए अगर कुछ सही चीज़ या कोई जानवर का सही नाम ना बता सकूं तो मैं अभी से माजरत कर देती हूँ, क्योंकि मैं जी इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जो देखा है वो ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उनके बारे में। बाकी जो लोग शौकीन हैं उनको तो ज़ाहिर है पता ही होगा। अच्छा जी, ये था जनाब, ये पता नहीं इतना गुब्बारे की तरह मुंह बना के ना बैठा हुआ था। और एक ये था जी ग्रीन ग्रीन पत्तों के अंदर बैठा हुआ।
अच्छा जी, उसके बाद मुझे नज़र आया जी ये सांप। आज इस दिन पर जी मेरी बड़ी लक हुई कि मैं जिस भी जानवर या इस तरह की सांप वगैरह को वीडियो बना रही थी ना, लकीली ये मूव कर रहे थे। सो नॉर्मली तो जब भी मैं किसी ज़ू में या चिड़ियाघर में जाती हूँ ना, तो ज़्यादातर तो सोए ही होते हैं या छुपे होते हैं, तो उस तरह वीडियो में वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो वो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप खुद तो देख लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी ऑडियंस के लिए वो चीज़ें कैप्चर करते हैं ना, तो वो उस तरह नज़र नहीं आती कैमरे की आँख में। सो आज मेरा बड़ा लकी दिन था कि ये जो जी सांप हो गया या दूसरे जानवर थे, ये मूव कर रहे थे और बहुत ही करीब से इनको जो है वो मैं वीडियो इनकी बना रही थी, और मेरे लिए तो बड़ा एक्साइटिंग था खुद भी इनको देखना। ये देखिए जी, ये सांप जो है ना, ज़ाहिर है मूवमेंट हो रही थी तो ये थोड़ा एक्टिव था, कॉन्शियस था कि ये लोग मेरे इर्द गिर्द मूवमेंट हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम पहुँचे ये एलिफेंट साहब के पास, और ये भी जी हमसे बस कुछ ही मीटर दूर था, लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने दरमियान में एक होल बनाया होता है कि ये जंप करके यहाँ पर ना आ सके, क्योंकि एंड ये है तो जानवर ही, वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये डेंजरस होते हैं। और ये जी वाइल्ड कैट थी जो कि घूम रही थी। उसके बाद जी हम दोबारा बैठे इस ट्राम में, और हम लोगों ने कहाँ जाना था जी, हाँ जी, जो मेन अट्रैक्शन थी सफारी जर्नी, ये डिपार्चर स्टेशन था यहाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको बताया, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ट्राम लेनी पड़ती है। ये जी हमने टिकट अपनी ऑनलाइन ली थी, स्कैन वैन कराई और लाइन में लग गए और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह की जी बसेस होती हैं जब आपको सफारी जो मेन इनका है अट्रैक्शन, यानी कि जानवरों के अंदर लेके जाया जाता है, बड़े वाइल्ड एनिमल्स के, तो इस तरह की बस में आपको बिठाया जाता है। और ये फुली जो होता है ना कवर्ड होती है, क्योंकि बाहर वाइल्ड एनिमल्स के बिल्कुल दरमियान में आप होते हो, कोई केज नहीं होता, जस्ट एक गाड़ी और आप होते हो। सो ये ख़तरनाक होता है, इसलिए आपको बिल्कुल शीशे जो है वो नीचे करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये ख़तरनाक आपके लिए हो सकता है। और ये जी हमारा सफ़र का हुआ आगाज़। ये जी पानी में से हमारी जो है ना वो बस जा रही थी, और सबसे पहले जो हमने देखे वो थी ये बड़े बड़े जिराफ। मेरा एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम था, तो मैं तो बड़ी खुश और एक्साइटेड थी ये देखने के लिए। इतने करीब से जानवरों को मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, ऑल्दो देखा है लेकिन इतने करीब से कभी भी नहीं मैंने देखा, तो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट थी। और इवन जो बाकी भी बस में हमारे साथ सवार थे ना, वो सब लोग भी बड़े एक्साइटेड थे इतने करीब से जानवरों को देखने के लिए। और ये जी बंदर थे, इस बंदरों से मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा मैं चिड़ियाघर गई, तो वहाँ पे जी कुछ लोग आए हुए थे गांव से, या पता नहीं पंजाब के थे, ज़्यादा पंजाबी बोलते थे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि इंटरव्यू दे रहे थे तो उर्दू में उन्होंने पूछा आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे बांदर्स देखे हैं, गैंडास देखे हैं और हिरनेस देखे हैं। सो एकदम से उनकी जो उर्दू पंजाबी थी वो उर्दू में जब उन्होंने ट्रांसलेट की तो ये इस तरह की हो गई। सो कहने का मकसद ये है कि भाई आपको पंजाबी आती है तो पंजाबी बोलें, ये हमारी ज़बान है, हमें बिल्कुल भी मुंह बना के नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह आप हैं वैसा अपने आप को दिखाएं, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और जी ये देखिए इस तरह ये जी वाइल्ड एनिमल्स थे आपके इर्द गिर्द, और बड़ा ही मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और फिर जी हम पहुँचे इन शेरों के पिंजरे में, और जी ये शेर इस तरह बैठे हुए थे, कुछ जी अलर्ट हो गए थे, और हमें पूछने पे बताया गया कि जब कोई इस तरह मूवमेंट होती है तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, और ये सिग्नल होता है एक दूसरे को कि अगर इनके ऊपर आप या हमला करने का भी सिग्नल होता है। उसके बाद ये दूसरे पिंजरे में गए तो हमें ये बड़े बड़े से जो है ना जनाब ये नज़र आए, और ये मैंने वीडियो में कैप्चर किया। ये जी मैं तो बड़ी, और इसके बाद ये जी हमें नज़र आए, और फिर क्रोकोडाइल भाई साहब बैठे हुए थे धूप में। इसके बारे में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक फ़ैक्ट बताया कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन इसको खाना देते हैं, कि बगैर खाने के भी रह सकता है, तो इसको इतना खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जी टाइगर साहब अपनी धूप सेकते हुए आराम फरमाते हुए छाँव के तले, और भी थे, वो भी आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहे थे। ये जी दूसरे जो थे वो स्विमिंग पूल
तो नहीं कह सकते, लेकिन इनका तो ज़ाहिर है स्विमिंग पूल है, तो ये इंजॉय कर रहे थे अपने स्विमिंग पूल के अंदर। और उसके बाद ये थे जी लगड़ बगड़, और लगड़ बगड़ जो थे वो भी अलर्ट हो गए हमारे जाने से। सो काफ़ी जानवर जब मैंने देखे तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई करीब से, और खौफ भी आया कि कहीं ये हम लोगों पे हमला ना कर दें, अटैक ना कर दें, क्योंकि वो कह भी रहे थे कि अगर आप अपने खिड़की जो जहाँ अपने विंडो सीट को अगर आप नॉक करते हैं तो ये अलर्ट हो जाते हैं और ये अक्सर हमला भी कर सकते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी अपनी विंडो को नॉक नहीं करना। नॉर्मली होता है ना, लोग विंडो बजाना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में जी हमें नज़र आई ये जनाब, और आप देख सकते हैं जी कैसा ज़बरदस्त है, मुझे तो खौफ आ रहा था। और ये जी उल्लू। इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को शेयर करना है।